हाय फ्रेंड्स, आई एम आर के श्रीवास्तव। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछला वीडियो आपको पसंद आया होगा और उस वीडियो में मैं चर्चा किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में और उसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। मैं ये भी बोला था कि इसका कुछ पॉइंट्स जो बकाया है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मिलेगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुछ और भी पॉइंट्स है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले से लिख दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। इस टेंस में आपको पहले भी बताया गया था कि इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है, राइट। ये एकदम दिमाग में पॉइंट करें कि इस टेंस में इज एम आर का प्रयोग होता ही नहीं है। कभी भी आप गलती से अगर सेंटेंस हो कि मैं पढ़ता हूँ, तो आप कभी भी इस सेंटेंस को ऐसे ना बनाएं आई एम रीड। ये लिखना बिल्कुल गलत है, ये सेंटेंस लिखना बिल्कुल गलत है, ओके। कभी भी इस सेंटेंस में आप एम इज आर का यूजेस न करेंगे। नेक्स्ट, V1 में एस एस जोड़ते समय कुछ बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। आप जो है V1 में एस एस जनरली ऐसे यूज़ किया जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसी है जिसे माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी वर्ब में एस जोड़कर V5 बनाया जाता है, यानी कोई भी वर्ब हो, कोई भी MV हो, कोई भी MV, उसमें अगर S जोड़ दिया जाए तो वो V5 बन जाता है, राइट। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वर्ब के अंत में CH हो, OSS, SH या X हो तो ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब यहाँ पे दो बात मिल रहा है कि किस वर्ब में S जोड़कर बनाया जाएगा V5 और किस वर्ब में ES जोड़कर उसका V5 बनाया जाता है। तो ये कंफ्यूजन था पहले, लेकिन इस वीडियोस में मुझे लग रहा है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी जब किसी वर्ब के अंत में CH, OSS, SH या X हो तो ES जोड़कर उसका प्लूरल उसका V5 बनाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि वॉच, WATCH, ये वर्ड में आप लास्ट में देख रहे हैं कि CH है, तो इसका V5 कैसे बनेगा, तो ES लगा के, ठीक है ना। तो वॉच, वॉचेस, ओके। गो, गोज, गेस, गेसेस, फ्लैश, फ्लैशेस, टैक्स, टैक्सेस, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें S या ES, जनरली हम किसी भी वर्ब में S लगा के उसका V5 बनाएंगे, लेकिन अगर कोई भी वर्ब है और उसके अंत में ये सारे वर्ड्स हैं जैसे CH, OSS, SH या X हो तो उसमें ES उसको जोड़कर बनाएंगे। और कुछ ऐसे भी एक पॉइंट है जो ये भी माइंड में रखें। अगर ये आपको पोज करके अपनी कॉपी में नोट करते जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये आपके आगे के लिए भी काम करेगा, सिर्फ 12th के लिए ही नहीं, सिर्फ 11th के लिए ही नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट सभी क्लासेस के लिए काम करेगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए भी ये काम करेगा। अगर कोई भी MV है, कोई भी मेन वर्ब है और उस मेन वर्ब के अंत में Y है, क्या है, Y है, राइट, Y है। और Y के जस्ट पहले अगर कोई वॉवेल हो, Y के जस्ट पहले, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई MV है, मेन वर्ब है और उस मेन वर्ब के अंत में Y हो और Y के जस्ट पहले वॉवेल हो तो उसका प्लूरल S, उसका जो V5 होता है S जोड़कर ही बनता है। जैसे आप प्ले लिख रहे हो, प्ले, तो PLAY, तो Y के जस्ट पहले क्या है, वॉवेल है, तो इसमें सिर्फ S जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, V5, यानी प्लेस हो जाएगा। ये सारी बातों को दिमाग में रखेंगे। किसी भी मेन वर्ब के अंत में अगर Y होता है और Y के जस्ट पहले में कोई वॉवेल हो, Y के जस्ट पहले क्या होगा, वॉवेल हो, तो उसका V5 बनाने के लिए उसमें सिर्फ S जोड़ा जाता है। लेकिन अगर किसी भी वर्ब के अंत में अगर Y हो और Y के जस्ट पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें
V5 बनाने के लिए क्या कीजिएगा कि y को जो है I में बदलकर इसमें ES जोड़ दीजिएगा, y को I में बदलकर ES जोड़ दीजिएगा। एज में देख लीजिए स्टडी, STUDY स्टडी। तो अब स्टडी जो है तो स्टडी का V5 कैसे बनेगा, तो स्टडी, एक सेकेंड प्लीज, स्टडी STUDY। तो अब देख रहे हैं कि y के बारे क्या है, d क्या होता है आपका कॉन्सोनेंट होता है, तो y को कैसे बदलेंगे, IES में बदलेंगे, तो स्टडीज हो जाएगा, स्टडीज। तो ऐसे बहुत सारे जो मेन वर्ब होंगे, तो बस आपको इतना ही समझना है कि किसी भी वर्ब के अंत में अगर y हो और y के पहले अगर कोई वोवेल होता है तो उसमें सिर्फ s जोड़ना है, तो s जोड़ दीजिएगा तो आपका V5 बन जाएगा, ठीक है। और किसी भी वर्ब के अंत में y हो और y के पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो उसमें क्या करना है, उस y को I में बदलकर उसमें ES जोड़ देने से वो आपका V5 बन जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ नोट है, उसको बताया जाता है कि ऐसे कुछ वाक्य होते हैं, यहाँ राइट कर लीजिए, ऐसे कुछ वाक्य होते हैं जिसके अंत में ता हूं या ता है, ती है, आप समझ सकते हैं आगे, इत्यादि नहीं होते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए लिखा दे रहा हूं ताकि आप कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा तो पूरा कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। होते हैं, फिर भी इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। तो अब आप कहिएगा सर वो कौन सी बात है, वो कौन सा ऐसा बात है जिसके अंत में अगर ता है, ती है, ये सब ना हो फिर भी उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। तो वैसे वाक्यों के अंत में देखते रहिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर किसी भी वाक्य के अंत में अगर रहे आवश्यकता है, मालूम है, मालूम होना है, पता है, पता करना है, ज़रूरत है, तो ये सब अगर किसी भी वाक्य में होते हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें ताहे ती नहीं लगे, लेकिन फिर भी इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा गया है और इसको उसी स्ट्रक्चर में बनाएंगे भी, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया है कि कोई भी वाक्य है, अब जैसे आपको पूरा रटाया गया है कि ताहे ती है अगर हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए तो आप कैसे डील कीजिएगा, तो आप उसको दूसरे टेंस में लेकर जाइएगा। तो या तो आप सीधे अगर कहीं हु लगा है तो आप उसको एम लगा कर बनाइएगा, आई एम नो, नहीं गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो याद रखिए कि अगर किसी भी वाक्य अंत में आवश्यकता है या आवश्यकता होना पड़ता है या मालूम है या मालूम होना है, पता है, पता करना है, ज़रूरत है, तो ऐसे अगर वाक्यों के अंत में ये सभी बातें हो तो उनको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। अब आपको नोट बी में बताया जाएगा। नोट बी में एक और बात है, इसको नोट कर लिए होंगे तो अच्छी बात है। पूरी कंसेप्ट क्लियर आपको कराया जाएगा, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, फिर आपको टेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी पढ़ लिए
तो अब आपको आगे ज़रूरत नहीं होगा कि आप जो है आपका ये छूटा चाहे वो छूटा, कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए नोट बी में आपको क्या बताया गया कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर चाहिए हो, ध्यान से ये वर्ड देखिए, किसी भी वाक्य के अंत में अगर चाहिए हो, ये हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस ही पढ़ रहे हैं, तो चाहिए हो और चाहिए के बगल में उसके जस्ट पहले अगर मेन वर्ब क्या हो, नहीं हो, ध्यान से समझिएगा, मेन वर्ब नहीं हो, तो भी ये सेंटेंस जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, राइट? कोई प्रॉब्लम? तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। जैसे आप देख लीजिए, हाँ एक सेकेंड, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। और चाहिए के लिए जो इंग्लिश होगा, जो वर्ड होगा वो वांट या वांट्स होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है ना? एक बार फिर से इसे समझ लीजिए, अगर किसी भी वाक्य के अंत में चाहिए हो और चाहिए के पहले अगर मेन वर्ब नहीं हो, क्या हो, मेन वर्ब नहीं हो, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाने के लिए आप वहां पे वांट और वांट्स का यूज कीजिएगा, न कि आप शुड का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान से सुन लीजिए, शुड का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मुझे कार चाहिए, मुझे कार चाहिए, तो अब आप इसको कैसे बनाइएगा? आई वांट कार, राइट, आई वांट अ कार, ऐसे बनाइए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। अगर चाहिए हो और उसके पहले मेन वर्ब न हो तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, और चाहिए कि इंग्लिश जो होगा वांट या वांट्स में होगा। वांट जो होगा और वांट्स, आप समझ रहे हैं दोनों के डिफरेंस, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा वो, ओके। तो आज था सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का कंसेप्ट पूरा क्लियर यहाँ हुआ। अगर यहाँ तक में कोई भी प्रॉब्लम आपका होता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपको अच्छा लगा तो सेंटेंस बनाइए और उसका एक्सरसाइज कीजिए। मैं पीडीएफ में भी इसका बना रहा हूँ, एक्सरसाइज तैयार कर रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सबका पीडीएफ एक्सरसाइज आएगा, उस पीडीएफ को जाकर चेक कीजिए, वहाँ से एक्सरसाइज आपको मिल जाएगा। उसको ट्रांसलेट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और नेक्स्ट वीडियोज़ आपको मिलते रहे, इसके लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इंग्लिश ट्यूटोरियल जो चैनल जो तैयार हुआ है, प्लीज़ आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, इसको इतना शेयर करें कि मैं खुद आप लोग से मोटिवेट होता रहूं और आगे इससे भी बेहतर क्लास आपको देने का मौका मिले। ओके, थैंक यू।